हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 नंबरी के बारे में। अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है और 25 तारीख को हुआ है तो आप 7 नंबरी हैं। तो आपके लिए ही ये वीडियो है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी शादी कैसे रहने वाली है, आपका करियर कैसे रहने वाला है, आपके पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बच्चे, बीवी, सबके बारे में मैं बताऊंगा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं, आपके कोई फ्रेंड रिलेट करते हैं, आपके कोई रिलेटिव 7 नंबरी हैं तो देख के जरूर मुझे बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर प्लैनेट केतु को दिया गया है, मतलब केतु को ये प्लैनेट दिया गया है। और इस केतु के हिसाब से ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही हर चीज़ जानने के इच्छुक होते हैं। मतलब केतु एक हेडलेस बॉडी है, उसका कुछ डर नहीं है। जो राहु होता है उसका सर होता है, केतु होता है उसकी बॉडी होती है, तो उसको कुछ सेंसेस नहीं होते। तो वो हर चीज़ छू छू के हर चीज़ पता करता है कि ये मैंने छुआ ये कपड़ा है, ये मैंने छुआ ये पानी है, ये मैंने छुआ ये आग है। तो इसलिए इनके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी, कुछ चीज़ जानने की, कुछ चीज़ समझने की, नई नई चीज़ें ट्राई आउट करने की। इसलिए इनको थोड़ा डेयर डेविल भी कहा जाता है। अगर ये एडवेंचर फील्ड में है, इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद आता है। 7 नंबर है, केतु है, तो इनको चलने से, भागने से, भाग भाग कर काम करने से, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाकर काम करने से सक्सेस मिलती है। क्योंकि केतु, जैसे मैंने बोला कि ये हेडलेस बॉडी का पार्ट होता है। तो जितना ये लोग ट्रैवल करेंगे, जितना ये लोग वॉक करेंगे, जितना ये लोग चलेंगे, उतनी ही इनको सक्सेस मिलती है। तो इनके कैरियर भी कुछ इसी की तरह हो सकते हैं। अगर आप ऐसे कैरियर में हैं जहाँ पर आपको अप डाउन करना पड़ता हो, चलना पड़ता हो, तो आप बहुत ही अच्छा इस कैरियर में करेंगे। इंसान कैसे होते हैं? इंसान ये अच्छे होते हैं, अपने मम्मी के बहुत लाडले होते हैं। क्योंकि 7 नंबर जो इंसान होगा वो शादी के बाद अपनी वाइफ का भी बहुत लाडला हो जाएगा। अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड की हो जाएगी। क्योंकि ये लोग हर एक को साथ लेके चलना जानते हैं, ये हर एक की केयर करना जानते हैं। इनको इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा समझ आता है। शादी के बाद ये लोग फैमिली मैन की तरह, एक पूरा फैमिली पैक की तरह ये लोग रहते हैं। इनके लिए इनका पति, पत्नी, बच्चे ही सब कुछ होते हैं। इनको बाहर की दुनिया से फिर कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब तक इनकी शादी नहीं होती, ये फैमिली की तरह रहते हैं, अपने माँ बाप से जुड़ के रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने भाई बहनों से जुड़ के रहते हैं। और इनके माँ बाप कभी ये नहीं बता सकते कि ये इंसान कंजूस है या खर्चीला है। मतलब कभी ये लोग तो कंजूसी करेंगे कुछ कुछ चीज़ लेने के लिए, लेकिन जब इनके मूड में आएगा तो ये महंगी से महंगी 50,000 1 लाख की घड़ी तक खरीद लेंगे, क्योंकि इनको जस्ट पसंद आ गई। तो घर वालों को ये इनके बारे में पता नहीं चलता कि ये कंजूस है या खर्चीला है। क्योंकि कभी तो ये बहुत कंजूसी दिखाएंगे, कभी एकदम खर्चीले बन जाएंगे। शादी के बाद अक्सर इनकी जो फाइट्स होती हैं, जो वाइफ और सास के बीच में, वो इनको संभाली नहीं जाती। क्योंकि ये ना अपनी माँ से कुछ कह सकते हैं, ना अपनी वाइफ से कह सकते हैं, क्योंकि ये प्यार दोनों से बराबर करते हैं। तो ये काइंड ऑफ बीच में फंस जाते हैं और दोनों के बीच में पिसते रहते हैं। और इनकी वाइफ इनको कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसका मानना ये रहेगा कि ये अपनी माँ की बहुत सुनता है, ये अपनी माँ का कहना बहुत मानता है और मेरा स्टैंड नहीं लेता। जबकि माँ इनसे ये बोलेगी कि तू अपनी वाइफ की बहुत सुनता है, तू अपनी वाइफ का स्टैंड लेता है और मेरे को अब भूल चुका है, अब तू मेरा बेटा नहीं रहा। ये ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। क्योंकि ये ना तो माँ को छोड़ सकते अपने, ना अपनी बीवी को छोड़ सकते। दोनों से इनका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। तो इसकी वजह से ये बेचारे बीच में पिसते रहते हैं और सुनते रहते हैं। ये इनकी एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेड आप इसको ले सकते हैं कि ये खुल के स्टैंड नहीं ले सकते, ना माँ के अगेंस्ट ले सकते हैं, ना वाइफ के अगेंस्ट ले सकते हैं। अगर ये ऑफिस में काम करते हैं और अगर इनको अपने बच्चे के लिए छुट्टी चाहिए हो, वाइफ के लिए छुट्टी चाहिए हो, तो ये बहुत इमोशनल हो जाएंगे और ये वो छुट्टी किसी भी हालत में लेके रहेंगे। लेकिन अगर इनका बॉस 7 नंबरी नहीं है, इनका बॉस इनको सपोज करो टकरा गया 8 नंबरी, 4 नंबरी, जिसका फैमिली से इतना अटैचमेंट नहीं होता, उसके लिए तो काम बहुत बड़ी चीज है। वर्क हार्ड, काम काम, ऑफिस, ये टारगेट, वो सेल्स, वो ऐसा अगर बॉस इनको टकरा गया 8 नंबर, 4 नंबर, तो इनकी लाइफ में जो है बहुत ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वो तो इमोशनल चीज़ें नहीं समझता और ये 7 नंबरी आदमी सारी इमोशनल ही चीज़ें समझता है।
इसके लिए वाइफ का बर्थडे मनाना घर जाके छुट्टी लेके बहुत बड़ी चीज है, जबकि 8 नंबरी 4 नंबरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। काम खत्म करके शाम को भी जाके बना सकते हैं, 1-2 घंटा ही तो देना है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है। तो ये अगर इनकी नौकरी में ज़्यादा लगी ना हो, ज़्यादा टिकी ना हो, तो ये इसी चीज़ पर, सिर्फ इसी बात पर कि छुट्टी नहीं मिली, इसी बात पर ये नौकरी भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ फैमिली के लिए। तो फैमिली से इनका इतना अटैचमेंट होता है, सिर्फ फैमिली के लिए नौकरी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि छुट्टी नहीं दी। और इनके बॉस को समझ नहीं आएगा, जो इंसान आज तक मेरे अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, मुझे चिल्ला के बात नहीं करी, आज एक छुट्टी के लिए वो कैसे नौकरी छोड़ सकता है, या वो कैसे मेरे को उल्टा जवाब दे सकता है? क्योंकि उसका थिंकिंग 7 नंबर का अलग है। वो शायद उसको ना समझ आए, उसके बॉस को, उसके बच्चों के लिए जो उसकी चीज़ है वो उसको ना समझ आए। बच्चों से मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके बच्चों को ऐसा लगता है कि इनकी एक माँ नहीं, इनकी 2 माँ है। एक माँ तो है ही, दूसरा जो बाप है अगर वो 7 नंबर ही है तो वो भी माँ ही है। वो उसकी तरह ही उसकी टेक केयर करेगा, उसकी तरह ही उसको सपोर्ट करेगा, उसकी तरह ही उसके आसपास रहेगा। तो 7 नंबरी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं फैमिली को लेके अपने, और जैसे मैंने बोला अपनी मम्मी को लेके भी ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में थोड़ा खींचतान रहेगा। डिप्रेशन के शिकार, अकेलेपन के शिकार ये बहुत जल्दी हो सकते हैं अगर इनको इमोशनल सपोर्ट ना मिले। तो अगर आप उनकी वाइफ हैं या आप हस्बैंड हैं और आपके पार्टनर 7 नंबर हैं, तो आपको ये समझना है कि उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपसे। हर बात में इमोशनल सपोर्ट आपको देना है, उसको प्रेस करते रहना है, क्योंकि उसको जो इमोशनल सपोर्ट या सपोर्ट सिस्टम जो बाहर से मिलेगा वो शायद उसके किसी काम का नहीं, जो आप घर में रह के उसको दे सकते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, यही उनकी फंडामेंटल फाउंडेशन है, जो उनकी फैमिली है। अगर उनको वहाँ से सपोर्ट मिलता रहे, वहाँ से अगर उनको वाहवाही मिलती रहे, तो ये लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, एक्सेल करता है। इनका जो मैंने नेगेटिव ट्रेड बताया, ये डिप्रेशन में नहीं जाते, अकेलेपन में नहीं जाते अगर इनकी फैमिली साथ में हो। कंडीशन एक ही, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है किसी वजह से, तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं, अकेलेपन में फंस सकते हैं, लोनलीनेस का शिकार हो सकते हैं, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज इनके अंदर आ सकती हैं। ये इनके डार्क सीक्रेट्स हैं, जिनको जो कह लो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, जो कि हर इंसान में नहीं होते। 8 नंबर, 4 नंबर, 3, 9 नंबर की अगर हम बात करें, ये लोग अकेलेपन से झेल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। 7 नंबर का अलग है, वो अकेलेपन में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा तो और घुसते जाएगा, उसको और अंदर खींचते ले जाएंगे उसको, अगर इसकी फैमिली इसके साथ नहीं खड़ी है तो। और सुसाइडल टेंडेंसीज बन सकती हैं। दूसरा, बच्चों से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा, अगर इनकी फैमिली के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर कोई भी कुछ खतरा इनको दिखता है, कोई भी अगर बुराई आती है, तो ये ढाल की तरह खड़े हो जाएंगे। और अगर इनको खतरा दिखता है जान से रिलेटेड, जान माल का, तो ये दूसरे को निस्ते नाबूद कर देंगे, दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इतना इनके अंदर टेंडेंसी होती है डिस्ट्रक्शन वाली। जैसे वो सुसाइडल बॉम्बर होते हैं ना, जो छाती पे बम लगा के घुस जाते हैं और दूसरे को उड़ा देते हैं, खुद भी उड़ जाते हैं। ऐसे काम भी ये कर सकते हैं अगर इनकी फैमिली पे बनाए, अगर इनके बच्चों पे बनाए, इनकी वाइफ पे बनाए, हस्बैंड पे बनाए, और उनको बचाने के लिए ये खुद ख़त्म कर लेंगे, दूसरे को भी ख़त्म कर देंगे। ये ट्रेड किसी दूसरे नंबर में नहीं पाए जाते। 8 नंबर ही भले ही उस टाइम डर जाए, पीछे हट जाए, वो बाद में बदला लेगा, लेकिन उस टाइम खुद को ख़त्म करके दूसरे को ख़त्म नहीं करेगा। 4 नंबर भी ऐसा ही है, वो खुद को ख़त्म करके दूसरों को ख़त्म नहीं करेगा, बाद में देखेगा कभी। लेकिन 7 नंबर ही उसी टाइम हिसाब किताब करते हैं, और उसी टाइम उसको या तो आर या पार वाला सिचुएशन करते हैं। ये 7 नंबर ही है आपके लिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप पर कि जैसे सपोज करो कोई क्लास चल रही है और इनको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये खड़े होके सीधे सवाल पूछ लेंगे। इनको ऐसे नहीं लगता कि सामने देखा, इधर देखा कि यार इन सबको तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा, मतलब सबको समझ आ रहा है, मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ। ऐसा इनका नहीं होता। इनको ये होता है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा ना, मतलब भैया ये कुछ गड़बड़ है, तो किसी को समझ नहीं आ रहा, ये खड़े होकर सीधे सवाल पूछ लेंगे, जो शायद किसी और की हिम्मत ना हो। ये डायरेक्ट बोलने वाले इंसान होते हैं, डायरेक्ट जो मुंह में है सामने बता देंगे, अच्छा है बुरा है तो सुन ले भाई, तो तेरी जो चीज़ें हैं समझ नहीं आ रही ये सुन ले भाई, और अच्छी लगेगी तो सीधे बता देंगे अच्छी है भाई।
ये ताल मरोड़ जो है अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि किसी और को नहीं समझ आ रहा होगा या समझ आ रहा होगा, बस मैं ही बेवकूफ़ हूँ, ऐसा इनका मानना नहीं है। ये अलग ही रहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा, तो ये खड़े होकर सवाल पूछेंगे। आप इस वीडियो से कैसे रिलेट करते हैं? आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव अगर ऐसे हैं जो 7 नंबर ही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप खुद भी ऐसे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में मैं 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।